तो आज मैं कुछ और टेक्निक्स शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। विचारों को ज़रा जल्दी बंद करने के लिए दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। साँस को भी महसूस कर रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अ, न्यूरोलॉजी के हिसाब से ये है कि जो राइट ब्रेन है हमारा, आप उससे काम लेना शुरू कर दो। लेफ्ट वाले को बंद कर दो। तो लेफ्ट वाला काम करता है विचार के साथ। ये जो विचार आते हैं ये लेफ्ट है। उसमें पास्ट है, फ्यूचर है, उमड़-घुमड़। जो राइट है, राइट ब्रेन उसमें टाइम नहीं होता। वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहता है। पास्ट, फ्यूचर, मेमोरी के साथ काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक तो पिक्चर। वो कल्पना से भी हो सकता है और सचमुच भी हो सकता है। तो अभी मैं सचमुच वाला बता रहा हूँ। तो जैसे मैं ये अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ, साँस को महसूस कर रहा हूँ और ये जो सामने दृश्य है, तो दृश्य में से कोई भी एक चीज़ ले लो। मान लीजिए कि मैंने एक पेड़ ले लिया, तो उस पेड़ की एक पत्ती को या पत्तियों के एक सेक्शन को मैं देख रहा हूँ, 1-2 साँसों के लिए, फिर बदल दो, फिर बदल दो। अब थोड़ा-सा दूसरे सेक्शन को देख रहा हूँ मैं। तो आप एक पत्ती को भी देख सकते हैं, एक से ज़्यादा पत्तियों को भी देख सकते हैं एक साथ और बहुत रिलैक्स्ड ढंग से, बहुत ध्यान से देखना है। देखते समय साँस का भी पता है, शरीर का भी पता है। अगर आपको शरीर का बोध ज़्यादा होने लग गया तो साँस का पता चले ना चले, तो जैसे सारे शरीर से आप देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए, आप साँस के द्वारा भी कर सकते हो। एक साँस के लिए आपने एक पत्ती को देखा, दूसरी साँस के लिए अब दूसरी पत्ती को देखा या 3-4 साँसों के लिए एक ही पत्ती को। ऐसा करते जब आपको लगे कि अब विचार काफ़ी बंद हो गए, शब्द नहीं चल रहे, तब आप ज़रा लंबे टाइम भी मान लीजिए 5-6 साँसों तक एक ही जगह रह सकते हो। तो ये तो है बैठ के या खड़े होके किसी जगह आप ये कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से एक और इसी का वेरिएशन है, उसकी क्वालिटी देखो। जैसे इस समय अब सनराइज़ हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी कैसी लग रही है? आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? इसकी क्वालिटी, ये कैसा है? जहाँ प्रकृति नहीं है जैसे शहरों में, तो कोई बड़ा-सा स्क्रीन हो और उसपे कोई ये लगा दीजिए आप ये प्रकृति के दृश्य बहुत सारे होते हैं आजकल इंटरनेट में, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। नेचुरल हो तो बहुत बढ़िया, अब इतना बड़ा दृश्य ना भी हो, मान लीजिए कि आपने गमले में एक फूल लगाया, तो उससे भी हो सकता है। उसकी एक पत्ती, दूसरी पत्ती या कोई कहीं एक पेड़ हो, तो उससे भी हो सकता है। या आपने कोई सब्ज़ी-सुब्ज़ी उगाई हुई हो, बहुत सारे लोग गमले में जैसे सब्ज़ी उगाते हैं और वो थोड़ा ऊपर चढ़ जाती है, तो उस बेल पे जो पत्तियाँ होंगी, तो ऐसे करके भी हो सकता है। प्राकृतिक दृश्य ना हो, कोई दूसरा डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ है, उससे भी काम चल सकता है। कोई अच्छा डिज़ाइन कोई प्राकृतिक दृश्य है, पेंटिंग, उससे भी हो सकता है। नेचुरल है तो बात ही क्या है। तो ये एक है कि आप दृश्य को आलंबन बना रहे हैं और उसको बदल रहे हैं। अभी चलते हुए भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैं चल रहा हूँ और ये चलते हुए मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ और बदल भी रहा हूँ उसको। जैसे 1-2 साँसों के लिए मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, 1-2 साँसों के लिए दूसरी चीज़ को देख रहा हूँ, रास्ता भी दिखाई दे रहा है। जिधर मैं चल रहा हूँ उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन मेरी नज़रें अ, बदल रही हैं 1-2 साँस में एक चीज़, 1-2 और साँसों में, तो ये भी कर सकते हैं आप।
एक बहुत पावरफुल टेक्नीक है, उसके लिए आँखें बंद करनी पड़ेंगी आपको। तो ये आँखें बंद हैं मेरी, बैठ के बैठा हूँ मान लीजिए और आँखें बंद हैं और आप खड़े होके भी कर सकते हो, लेकिन बैठ के कर सकते हो ध्यान से पहले। तो आप इमेजिन कीजिए पहले उन लोगों को जिनको आप अच्छी तरह जानते हो। तो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई मेंबर है, उसके दिव्य स्वरूप को देखो और उसको गले लगाओ। जैसे प्रकाश का शरीर उसका, तो बहुत कम टाइम के लिए, एक साँस के लिए जैसे एक व्यक्ति, फिर दूसरे साँस के लिए दूसरा, तीसरे साँस के लिए तीसरा। ये तब जब मन बहुत चंचल है, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तो इस तरीके से बदलते जाओ, बदलते जाओ। अब आप क्या कर रहे हो कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर के साथ मन को लगा दिया आपने, पिक्चर थिंकिंग कह लीजिए, तो इससे शब्द खत्म होते जाएँगे। शब्दों के लिए जगह ही नहीं है अब बनने के लिए। शब्द ही हैं बड़ी बाधा। ये जो वर्बल थिंकिंग है, शब्दों में जो हम सोचते हैं पहले वो बंद होना चाहिए। तो इस तरीके से बढ़ाते जाओ। आपके परिवार के लोग, फिर और लोग, फिर और, फिर और, फिर और। और जिनसे अगर खटपट है अगर आपकी, तो बाद-बाद में उनको भी लो। किसी से खटपट है, किसी ने आपके साथ कोई गलत सलूक किया वग़ैरह, उसके भी दिव्य स्वरूप को देख के और उसको भी बहुत प्यार से गले लगाओ। तो ये एक प्रकार से कंपैशन की एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी और इससे मन शांत हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब शब्द लगभग गायब हो गए, अब इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज़ है, आप करके देखिए इसको। तो एक ये है। अब कुछ और एक्सरसाइज़ेज़ पे एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने बनाया था। तो एक ये है कि ध्यान से देखो और सुनो, इससे भी शब्द गायब हो जाएँगे। ध्यान से देखो और सुनो जैसे कि एक साथ ये आ रहे हों आपके पास, देखना और सुनना। तो ये बॉडी अवेयरनेस और सेंसेस की अवेयरनेस, ये सब जो राइट हेमिस्फीयर है ये उसका दायरा है। जो माँ वाला क्रिएटिविटी वाला पक्ष है हमारे अंदर। क्रिएटिविटी जब हम क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं तो भी वो राइट ब्रेन का, जो लेफ्ट ब्रेन है वो है मेमोरी को याद रखता है, चीज़ों को जोड़-तोड़ के प्रेज़ेंट मोमेंट को लिंक करता है, पास्ट से फ्यूचर से, उसकी ये दक्षता है। उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो जब अनावश्यक हम नहीं सोचना चाह रहे, वो फिर कभी भी सोचता रहता है। शायद उसका दुरुपयोग करते रहे हम, बचपन से अब तक। तो ये क्विक एक तरीका है मन को शांत करने का। जब शांत हो गया, तब सब ड्रॉप कर दीजिए। तब केवल जो भी आपको पता चल रहा है, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग जैसे कहते हैं। अलर्ट हैं और बहुत आराम से हैं, जो भी पता चल रहा है, जैसे शरीर का पता चल रहा है, साँस का पता चल रहा है, मन खाली हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ।